Hello everyone and welcome to my channel. This is Amrohi. Today we will discuss about Union and its territory part 2. आज हम लोग संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं. पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट. स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की जो संसद की शक्ति है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं. आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू. आर्टिकल 3 कुछ शक्तियां प्रदान करती है संसद को, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं. पहला, फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट. ठीक है, यानी किसी भी स्टेट से कुछ भाग को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है. ठीक है, बाय यूनिटिंग टू और मोर स्टेट. दो या दो से अधिक राज्य को मिलाकर भी एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है. ठीक है, और पार्ट्स ऑफ द स्टेट. दो या दो से अधिक राज्य के कुछ भागों को मिलाकर भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है. और बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट. किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के कुछ भाग के साथ मिलाकर भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है. ठीक है. सेकंड, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट. किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है. डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट. किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है. अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट. किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है. ठीक है. और लास्ट है अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है. जैसे पहले उत्तरांचल था, उसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया. पहले उड़ीसा था, अभी उसका नाम उड़ीसा कर दिया गया. ठीक है. उसके बाद हम लोग आर्टिकल 3 को और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं. आर्टिकल 3 लेज डाउन 2 कंडीशन इन दिस रिगार्ड. इस संबंध में आर्टिकल 3 जो है 2 शर्तों का उल्लेखित करता है. कौन कौन से शर्त हैं? अ बिल कॉन्टेम्पलेटिंग द above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. यानी इस संबंध में अगर कोई अध्यादेश लाना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का जो है मंजूरी होना जरूरी है. यानी पूर्व उसका जो है मंजूरी होना जरूरी है, तभी उसको पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है. ठीक है. उसके बाद हम लोग बी देख लेते हैं. बिफोर रिकमेंडिंग द बिल. यानी बिल में संतुति से पहले प्रेज हैज़ टू रेफर द सेम टू द लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. यानी प्रेसिडेंट को सबसे पहले इस बिल को राज्य के विधानमंडल के पास भेजना होगा, उसके मत को जानने के लिए, उसकी राय को जानने के लिए. ठीक है. उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं. द प्रेज और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. यानी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी विचार आएगा, मत आएगा, उसको मानने के लिए संसद या प्रेसिडेंट क्या है, बाध्य नहीं है. जैसे आपको याद होगा कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था. उसमें क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का जो विधानमंडल है वो क्या किया था, उसको स्वीकार नहीं किया था. ठीक है. तब भी संसद ने इसको क्या कर दिया था, पास कर तेलंगाना राज्य का निर्माण कर दिया था. ठीक है. उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं. एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट. जो राय आएगा उसको या तो एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा. ठीक है. पार्लियामेंट पास विद सिंपल मेजोरिटी. इसको पार्लियामेंट एक सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा. ठीक है. उसके बाद आर्टिकल 4 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. आर्टिकल 4 कहता है डिक्लेयर्स दैट लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट टू be considered as amendment of the constitution under article 368.
मतलब कह रहा है इस संबंध में जो आर्टिकल 2 और 3 में मेंशन किया गया है उस संबंध में कोई भी जो बिल पास होगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, ना कि वो स्पेशल मेजोरिटी है। अंडर आर्टिकल 368 के अंदर में नहीं होगा, यानी स्पेशल मेजोरिटी से नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा। ठीक है, सच लॉज कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी प्रोसेस। ठीक है, मैंने डिस्कस कर दिया इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, डज इट ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री? क्या इसी माध्यम से संसद को यह अधिकार है कि वह देश का कुछ हिस्सा किसी अन्य देश को दे दे? ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 1960 में, कहता है सुप्रीम कोर्ट सेड इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन कंट्री ओनली बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। कहा कि इसे सिंपल मेजोरिटी से नहीं दिया जा सकता है, ओनली जो है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 के जरिए इसे दिया जा सकता है। ठीक है, दैट इज इफ एनी पार्ट रिसीव और गिव नीड स्पेशल मेजोरिटी, यानी अंडर 368 आर्टिकल। ठीक है, अगर कोई भी हिस्सा भारत किसी को देना चाहता है या किसी से लेना चाहता है किसी अन्य देश से, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है अंडर 368। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है जैसे सिक्किम और 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अदर्स टेरिटरीज टू बांग्लादेश, यानी इंडिया और बांग्लादेश में यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ हिस्सों का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर हिंदी में डिस्कशन कर लेते हैं राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है वो देख लीजिए। आर्टिकल 3 संसद को शक्ति प्रदान करता है। कौन कौन सी शक्ति? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य को या राज्य के भागों को मिलाकर और किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड कहता है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। ठीक है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा देख लेते हैं। उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। मत निश्चित समय में देना होता है। ठीक है, राष्ट्रपति और संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं संसद अध्यादेश को सामान्य बहुमत से पास करेगी। ठीक है, इसमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 4 यह घोषित करता है कि नए राज्य का प्रवेश या गठन, दैट इज अनुच्छेद 2 एंड अनुच्छेद 3 में उल्लेखित परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। दैट इज यह कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें अंडर आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं क्या संसद को यह अधिकार है कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे। ठीक है, बाय सिंपल मेजोरिटी से।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब अराइज होता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 1960 में। क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और यानी अंडर आर्टिकल 3 भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 368 यानी स्पेशल मेजोरिटी से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सिक्किम। ठीक है, और सेकंड एग्जाम्पल है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। इंडिया और बांग्लादेश के बीच कुछ प्लेस का आदान प्रदान हुआ। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन to stay updated. Thanks for watching.